रीबर्थ ऑफ बिलियनियर वाइफ, एपिसोड 40। अन्वी का सेड्यूस करना, हॉट रोमांस इन बाथरूम। अब तक वहीं जिस ट्रेन में वो दोनों लड़कियां छुपी थी उसमें भी वो गुंडे घुस जाते हैं और सभी को चेक करने लगते हैं। वो गुंडे उनसे कुछ ही दूरी में थे, जिसे देखकर एक लड़की घबराने लगती है। तभी दूसरी लड़की उस लड़की के हाथों को पकड़कर बोलती है, दीदी आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। वो लोग हमें नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन आप इसी तरह अगर कांपती रही ना तो ज़रूर हम पकड़ा जाएंगे, इसीलिए एकदम शांत रहिए, कुछ मत कहिए। तभी कुछ गुंडे उनकी तरफ आते हैं और एक नज़र देखकर आगे चले जाते हैं, जिससे वो डरी सहमी लड़की भी चैन की सांस लेती है और फिर दूसरी लड़की की तरफ देखकर बोलती है, अनु हम बच गए, उन लोगों ने हमें पहचाना ही नहीं, वो लोग आगे चले गए हैं। अब आगे अनु और मानवी दोनों विनोद के आदमियों से बच जाते हैं। उन गुंडों के जाने के बाद मानवी अनु से बोलती है, अनु क्या अब ये हम अपने चेहरे से हटा दें, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और वो लोग भी तो चले गए हैं। नो दीदू, आप अभी ये नहीं निकाल सकते हैं, जब तक हम मुंबई नहीं पहुंच जाते हैं। मैंने भी तो ये नकली दांत कैरी किया है, अनु मानवी को समझाते हुए बोलती है, क्योंकि इस वक्त मानवी का गोरा फेस बिल्कुल ब्लैक था और गाल के पास एक बड़ा सा तिल लगा हुआ था। वहीं अनु ने नकली बड़े बड़े दांत लगाई हुई थी और अपनी आंखों में मोटे मोटे नंबर वाले चश्मे लगाई हुई थी, जिससे दोनों पहचान में ही नहीं आ रही थी। उनके इस गेटअप की वजह से ही विनोद के लोग उन्हें पहचान नहीं पाए थे और ये अनु का ही प्लान था। कुछ ही देर में ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। वहीं कपूर विला में अन्वी दादी का दिल जीतने के लिए आज खुद ही डिनर बना रही थी। अपने हेल्प पर कर के लिए कुछ ही सर्वेंट को अन्वी ने हेल्प के लिए रखी थी, बाकी सभी को किचन से बाहर भेज दी थी। मीता जी को देखकर भले ही लगता था कि उन्हें तरह तरह के VIP फूड पसंद होंगे, लेकिन रियलिटी में उन्हें एकदम देसी फूड ही पसंद था। अन्वी के पूछने पर विजय जी ने ही उसे बताए थे कि दादी को देसी तड़के वाली आलू की सब्जी और उसके साथ पूड़ी बहुत पसंद है, इसीलिए अन्वी आज वही बना रही थी और साथ में विजय जी और एकांश के फेवरेट बादाम वाली खीर, जो उसे पहले से ही पता था। कुछ ही घंटों में अन्वी सर्वेंट की मदद से डिनर रेडी कर लेती है, फिर उन्हें अच्छे से रखकर किचन से बाहर चली जाती है अपने रूम में फ्रेश होने, क्योंकि वो आज फर्स्ट टाइम खाना बना रही थी और खाना बनाते बनाते उसे बहुत स्वेटिंग होने लगे थे, इसीलिए वो पहले फ्रेश होने का डिसाइड करती है। कमरे में जाकर अन्वी सबसे पहले एकांश को कॉल करके जल्दी घर आने का बोलती है, फिर सीधे बाथरूम में घुस जाती है। शावर ऑन करके शावर लेने के लिए जब वो शावर लेकर बाहर आती है तो देखती है कि एकांश अपने टाई का नोड लूज कर रहा है। एकांश को देखकर अन्वी उसके पास जाने लगती है। वहीं एकांश अन्वी को देखकर अपनी टाई को छोड़कर बस एकटक अन्वी को ही देखने लग जाता है। अन्वी एकांश के पास आकर उसे हक कर लेती है और बोलती है, हबी आप इतनी जल्दी आ गए, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने आपको कॉल किया था और आप आ भी गए। बोलते हुए ही अन्वी अचानक रुक जाती है
और एकांश के शर्ट को घूरते हुए बोलती है, हबी ये आपके शर्ट में से लेडीज परफ्यूम क्यों स्मेल आ रही है। फिर एकांश से दूर होकर थोड़े गुस्से से बोलती है, सच सच बताइए हबी, क्या आपका कहीं बाहर अफेयर तो नहीं चल रहा है? कहीं आप मुझे चीट तो नहीं कर रहे हैं? अन्वी अपने गुस्से और जलन की वजह से कुछ भी बोले जा रही थी। वहीं एकांश अन्वी की बातों को इग्नोर करके उसके पास जाता है और एक झटके में अन्वी को अपनी बाहों में भर के उसे बिल्कुल खुद से सटाकर अन्वी के कान को लीक करते हुए बोलता है, जान क्या तुम्हें जलन हो रही है? इतना बोलकर एकांश अन्वी के कान में हल्के से बाइट कर लेता है, जिससे अन्वी के मुंह से एक आह निकल जाती है और वो खुद को सही करते हुए हकलाते हुए एकांश से बोलती है, नहीं, मुझे कोई जलन नहीं हो रही है। शायद आपको ही कोई गलत फहमी हुई है। मुझे भला क्यों जलन होगी? आपको जिसके पास जाना है जाइए, मुझे क्या। अन्वी की बात सुनकर एकांश थोड़ा झुककर अन्वी के नेक में अपने फेस को मूव करते हुए अपने मेलोडी वॉइस में अन्वी से पूछता है, क्या सच में जान तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा मेरा किसी और के करीब जाने से? अन्वी को एकांश के एक्शन से मदहोश हो रही थी। अचानक एकांश की बात सुनती है तो खुद अपने मन में ही एकांश को किसी और लड़की के साथ इमेजिन करते हुए देखती है तो खुद के मन में ही बोलती है, नहीं, मुझे बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अन्वी को खोए हुए देखकर एकांश उससे थोड़ा दूर होकर बोलता है, ठीक है, मैं जाता हूँ। एकांश की बात सुनकर अन्वी को लगता है वो बाहर जा रहा है किसी और के पास, जिसे सोचकर अन्वी गुस्से में एकांश के पास जाती है और एक झटके में एकांश के कॉलर को पकड़कर अपने पास खींचते हुए बोलती है, माय डियर हबी, अगर आपने गलती से भी किसी और के पास जाने का सोचा भी ना तो देख लेना मैं आपका क्या हाल करूँगी। आप सोच भी नहीं सकते और साथ ही उस लड़की का भी मैंने मर्डर न कर देना है। अन्वी की बात सुनकर एकांश उसे अपने गोद में उठाकर पूछता है, अच्छा और क्या करोगी वो ज़रा मुझे भी तो बताओ। अन्वी अपने दोनों पैरों को एकांश के आजू बाजू कमर में लपेटते हुए एकांश के ब्रॉड चेस्ट पर अपने लिप्स को रखकर उनमें हल्के हल्के बाइट और सक करते हुए बोलती है, मैं ना आपके दोनों पैर को तोड़ देना है जिससे आप कहीं जा ही नहीं पाओगे। वहीं अन्वी के इस तरह उसके चेस्ट पे बाइट करने पर एकांश की आंखें बंद हो जाती हैं और वो बस अन्वी के लिप्स को अपने चेस्ट में फील कर रहा था। लेकिन जब वो अन्वी की बातें सुनता है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। फिर वो उसी तरह अन्वी को अपने गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ ले जाते हुए बोलता है, ठीक है, मुझे भी सुनना है मेरी जान और क्या क्या करती है। एकांश, मैंने अभी तो शावर लिया है, अन्वी बोलती है, जिसे सुनकर एकांश बोलता है, जान कोई ना, चलो एक और बार शावर ले लो। जिस पर अन्वी अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोलती है, एकांश, हमें अभी नीचे डिनर के लिए भी जाना है। एकांश, तो क्या हुआ जान, चले जाइएगा शावर लेने के बाद। अन्वी, हम जल्दी बाहर नहीं आ पाएंगे। एकांश, वो क्यों जान। अन्वी, क्योंकि मुझे पता है आप अंदर जाके मुझे परेशान करोगे। एकांश, जान इसमें गलती भी तुम्हारी है। किसने बोला था इस तरह से मेरे सामने आकर मुझे सेड्यूस करने को। एकांश की बात सुनकर अन्वी को ध्यान आता है कि वो इस वक्त एकांश के सामने सिर्फ बाथरूम में ही है। वो
अटकते हुए बोलती है, वो मैं कपड़े लेकर जाना भूल गई थी, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जिसे सुनकर एकांश अन्वी के बाथरोब के नोट को खोलते हुए बोलता है, जान, इसमें गलती तुम्हारी ही है। कोई ना, चलो अंदर थोड़ा फन करते हैं। तुम अपनी सारी शिकायतें मुझे अंदर सुनाना, ओके? इतना बोलकर एकांश अन्वी को बाथरूम के स्लैब पे बैठा देता है और अन्वी को पैशनेटली किस करने लगता है। अन्वी भी एकांश का साथ देते हुए वो भी किस करने लगती है। दोनों बस एक दूसरे में डूबे हुए ही पैशनेटली किस किए जा रहे थे। अन्वी जल्दबाजी में एकांश के शर्ट के बटन्स खोलने लगती है। बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार अन्वी एकांश का शर्ट निकालने में कामयाब होती है। अब एकांश का अपर बॉडी नेक्ड था, जिसे देखकर अन्वी से कंट्रोल नहीं होता है और वो एकांश के ब्रॉड चेस्ट पर किस करने लगती है। किस करते हुए ही वो एकांश के ब्रॉड चेस्ट को सक और बाइट भी करने लगती है। कुछ ही देर में उसका बाथरूम फर्श पे गिरा हुआ था और बाकी का रोमांस कल मिलेगा। आज मैं बीमार हूँ, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा। आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलें। और अगर आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि आप सबको एपिसोड कैसा लग रहा है। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप सबके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी स्टोरी लाते रहें। धन्यवाद जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है।